नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। बेटे ने अपनी मां की हत्या की सुपारी दी और संपत्ति को लेकर ये लालच इस कदर बेटे के ऊपर हावी हुआ कि उसने सुपारी किलर को हायर किया अपनी मां की हत्या के लिए। आपको बताते चलें कि इस बेटे की गिरफ्तारी कर ली गई है। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर पियर थाना क्षेत्र के जरगनी गांव का ये मामला है। पिछले साल अगस्त महीने में जंगली पेट्रोल पंप के पास एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पहचान कुंती देवी के रूप में हुई और तभी से पुलिस ने अपराधियों की तलाश की शुरुआत की और अब जाकर पुलिस के हाथ जो जानकारी सामने आई है उसमें यह साफ हुआ कि बेटे ने ही सुपारी देकर किलर को हायर किया और उसके बाद अपनी मां की हत्या करवाई। इस बाबत अब आरोपी बेटा राम कुमार गिरफ्तार किया जा चुका है और साथ ही साथ पुलिस ने उससे उसका जुर्म भी कबूल करवाया है। तो देखिए, ये वही बेटा है जिसने, कलयुगी बेटा इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस मां ने इसे जन्म दिया उस मां की ही हत्या की सुपारी इस बेटे ने किलर को दी और इस हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाया। और इस पूरे प्रकरण के पीछे संपत्ति का लालच सामने एक बड़ी वजह के तौर पर आता हुआ गिरफ्तार होने के और इसी दौरान आपको बता दें उसकी हत्या कर दी गई है। घटना तेगड़ा के पासोपुर बहियार की है। भोला यादव चक गांव के निवासी थे। परिजनों के मुताबिक भोला यादव खेत गए हुए थे, लेकिन उसके बाद लौटे नहीं। बताया जा रहा है कि भोला यादव के गले में बिजली के तार से फांसी लगाकर उनकी हत्या कर दी गई है और इस वारदात के बाद से ग्रामीणों में गुस्सा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब की कहूं, तो भोला बाबा, भोला नाम भी रहे, भोला बाबा भी रखते, ककरो कुछो बिगाड़ लखनी नहीं है। अब की बतबाओ हमें। और खबर नवादा से, जहां पर लगातार संदिग्ध मौतों के बाद जिला प्रशासन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ नजर आया। जिला प्रशासन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और जो जवाब सामने है वो भी हम आपको जानकारी देते चले। जिला प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और डीएम और एसपी ने मीडिया के सामने ये कहा कि यहां कुल 10 लोगों की मौत हुई है, जिनमें सिर्फ 3 लोगों की मौत शराब पीने की वजह से होने की बात कही गई। इस मामले में प्रशासन फाइनल रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। मौत की घटनाओं के बाद प्रशासन जिले में लगातार छापेमारी में जुटा हुआ है। मामले में एक महिला को उस इलाके से गिरफ्तार किया गया जो ताड़ी बेच रही थी। बाकी लोगों पर कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। तो देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका इंतजार किया जा रहा था कि आखिर जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आते हैं आधिकारिक तौर पर, क्योंकि शराब पीने की वजह से परिजनों का आरोप की मौत हो रही है। लेकिन आज जब डीएम और एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि 10 लोगों की मौत जरूर हुई है, सिर्फ 3 लोगों की मौत शराब पीने की वजह से बात सामने आई है। फिलहाल प्रशासन फाइनल रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। अभी तक टोटल 10 डेथ है, जिसमें हम लोग ने 5 का तो क्लैरिफाई कर ही दिया है कि 5 अन्य कारणों से हुई है, जैसे उनके फैमिली मेंबर्स ने बताया। एक हार्ट अटैक से हुए, जो मैंने क्लियर ही कर दिया कि उनका डॉक्टर का मेरे पास फाइनल रिपोर्ट है कि उन व्यक्ति का हार्ट अटैक से हुआ था। 2 का डायरिया की बात थी, 1 को मिर्गी लग गई थी उस कारण था, और तीसरे का भी कोई अन्य कारण था जो किसी खान पान को लेके या कोई अन्य चीज को लेके नहीं था, बट सम नेचुरल कॉज था उसका। और अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां के रोसड़ा में खूनी संघर्ष सामने आया है। दरअसल दीवार बनाने को लेकर 2 पक्षों में पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते दोनों तरफ से ईंट पत्थर बरसाए जाने लगे, जिसमें 4 लोग जख्मी हुए हैं। ये एक ईंट मारा, ये दूसरी ईंट और ये तीसरी ईंट, फिर तो ईंट पर ईंट बरसते चले गए। ये नजारा है रोसड़ा के भिरहा मोहल्ले का, जहां विवादित जमीन पर दीवार खड़ा करने के झगड़े में 2 पड़ोसियों के बीच जमकर ईंट और पत्थर चले और पूरा मोहल्ला रण क्षेत्र में तब्दील होकर रह गया। ये देखिए किस तरह से ईंटों की बारिश हो रही है। इस तरफ से एक ईंट फेंका गया तो जवाब में दूसरी तरफ से भी उसी रफ्तार से ईंटों से हमला किया गया। ये देखिए, इस तरफ से ईंट बरसा
तो दूसरी तरफ से भी जवाबी हमला किया गया। दीवार के झगड़े में कई घंटे तक ईंट और पत्थर बरसते रहे। तो ईंट और पत्थर की चोट खाकर दोनों तरफ से कई पुरुष और महिलाएं लहूलुहान हो गईं, जिन्हें एम्बुलेंस से तत्काल रोसड़ा के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपका निकल है तो ले सकते हैं, आगे भी जमीन है, कोई बात नहीं है, ले सकते हैं। इसी के कारण उनका जितना भी रामधनी महतो के जितने भी हैं बेटा और महिला सीढ़ी के माध्यम से छत पे हमारे चढ़ गए। मेरे पास कोई मौत नहीं था, सब रोके थे, दवाई दे रहे थे, हम लोग रोके तो नहीं रुकाए। ये लोग आए तो बोले नहीं जवाब देने के लिए, वही लिए छत पर से वो लोग ईंटा बरसाने लगा। बिरहा मोहल्ले में एक के बाद एक ईंटों की बारिश होती रही और चारों ओर चीख पुकार मची रही। ये देखिए दोनों तरफ से किस तरह से बड़े बड़े ईंट फेंके जा रहे हैं। छत पर हंगामा होने के बाद उग्र ग्रामीण नीचे उतरे और वहां भी दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई और एक दूसरे पर ईंट और पत्थरों से हमला किया गया। उसके बाद ऊपर से हम लोग मना किए, एक ईंटा हम लोग छुड़ा दिए। उसके बाद वो उधर से ईंटा ऊपर से अंदर होने ईंटा बरसाने लगा। तो बिरहा मोहल्ले में जमीन के विवाद में कई पुरुष और महिलाएं लहूलुहान हो गए। इसमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इन्हें इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। और अब बात कोरोना की, उस कोरोना की जिसकी दूसरी लहर बेहद खतरनाक है, बेहद डराने वाली है। संक्रमण की रफ्तार इस कदर तेज है कि इससे 2020 की खौफनाक यादें एक बार फिर से जहन में ताजा हो जाती हैं। लेकिन इन आंकड़ों और इन संक्रमण के फैलते दायरों के बावजूद भी लोगों की लापरवाही कम नजर नहीं आती है और एक छोटी सी असावधानी, एक छोटी सी लापरवाही आपके अपनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे कारगर उपाय हैं, उनको लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। साल 2020 जैसे गुजरा वैसे साल 2021 न गुजरे, इसके लिए लगातार लोगों से शासन प्रशासन अपील कर रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने से सामने आते नए कोरोना केस पर लगाम लगाई जा सकती है। सावधानी से कोरोना के खिलाफ देश जो जंग लड़ रहा है, उसमें अपनी भागीदारी निभाएं और कोरोना को परास्त करें। तो अगर आप कोरोना को लेकर लापरवाह हो गए हैं, कोरोना से आपको डर नहीं लगता, तो 2020 के उस वक्त को याद कीजिए। आपको डर भी लगेगा और आपको अपनों की फिक्र भी होने लगेगी, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से सामने आने लगा है। अगर आप चाहते हैं कि हालात 2020 जैसे बिल्कुल ना हो, तो जो कोविड प्रोटोकॉल आपको बताए गए हैं, जो गाइडलाइन आपको बताए गए हैं, उसका पालन कीजिए। आंकड़ों से ज्यादा तस्वीर डरावनी। लग रही भीड़, हो रही मनमानी। दो 2021 पर मंडरा रहा काला साया। दो 2020 में जार जार रुलाया। कोरोना से सब तंग। संग लड़े जीवन की जंग। तो देखिए, ये
आंकड़े आपको सजग करने के लिए हैं, आपको सावधान करने के लिए हैं, क्योंकि भारत में अगर 6 महीने के बाद के अगर आंकड़ों को और संक्रमण की रफ्तार को देखा जाए तो ये डराने वाले भी हैं और सावधान और सचेत करने वाले भी हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों पर अगर आप गौर करेंगे, उन पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको एहसास होगा कि 2020 के बाद 2021 जिसके सुखद तस्वीर की हम सोच रहे थे वो क्या आंकड़े हैं। 24 घंटे में देखिए सबसे ज्यादा 496 मामले आ चुके हैं। लगातार 8वें दिन 50,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। 5 दिसंबर 2020 को 24 घंटे में 450 से ज्यादा मौतें हुई थी। 1 अक्टूबर 2020 को 81,785 केस सामने आए थे। 1 फरवरी 2021 को सबसे कम 8,635 नए मामले सामने थे, लेकिन 6 महीने के बाद रिकॉर्ड तोड़ 81,466 नए केस सामने हैं। यानी ये आपको सचेत करते हैं, सावधान करते हैं। मास्क का इस्तेमाल करना मत भूलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि आपकी लापरवाही सभी पर भारी पड़ सकती है और इन आंकड़ों को देखकर आपको सचेत होने की जरूरत है। तो बिल्कुल 6 महीने बाद जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो एक बार फिर से डराने वाले हैं। और बात अगर हम बिहार की करें तो बिहार में भी जो अब आंकड़े आने लगे हैं, यानी कि कोरोना मरीजों की जो रोज संख्या बढ़ रही है वो डराने वाली है। पिछले 5 दिनों की अगर आंकड़ों पर हम नजर डालें तो शायद आपको भी डर लगेगा। 1 अप्रैल की बात करें, यानी कि 1 अप्रैल को 488 मामले सामने आए। 31 मार्च को ये मामले 259 थे। 30 मार्च को हालांकि 74 मामले सामने आए थे। 29 मार्च को 239 मामले सामने आए थे। इसके साथ ही अगर हम बात करें 28 मार्च की तो 28 मार्च को 351 मामले सामने आए। यानी कि लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। और ये बढ़ोतरी इसलिए हो रही है क्योंकि लोग सावधान नहीं हैं, लोग सजग नहीं हैं, लोग मास्क नहीं लगा रहे, लोग 2 गज की दूरी को मेंटेन नहीं कर रहे और ये लोग भूल चुके हैं कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, मास्क भी जरूरी है। और न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है, कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे रहा है। और वाकई अगर आप नहीं चाहते कि हालात 2020 की तरह हो तो सजग हो जाइए और कोरोना को हराइए। और कोरोना के इसी संक्रमण की रफ्तार को धीमा करने के लिए, इसे रोकने के लिए वैक्सीनेशन के 3रे चरण की शुरुआत की गई है और इसमें सभी की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने भी जाकर वैक्सीनेट हुए। और तस्वीरें आपके सामने, जिसमें पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ये तस्वीरें हैं जहां पर जीवेश कुमार ने वैक्सीन लिया है। इस मौके पर पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर इंद्रशेखर ठाकुर और संयुक्त श्रम आयुक्त वीरेंद्र कुमार मौजूद रहे। वैक्सीन लेने के बाद मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि राज्य और अपने क्षेत्र की जनता से मैं अपील करता हूं कि वो जरूर वैक्सीन लें और इस वक्त ये सबसे कारगर तरीका है, सबसे कारगर उपाय है जिसके जरिए आप इस संक्रमण की रफ्तार पर विराम लगा सकते हैं। आज हमने पीएमसीएच के अंदर कोविड-19 का टीका लिया है। हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि जिनकी भी उम्र 45 से ऊपर हो वो कृपया करके टीका अवश्य लें और दूसरे लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। तो जैसे जैसे कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, एक बार फिर से जरूरत है जागरूकता की, यानी कि जागरूक करने की। आपको याद होगा वो वक्त 2020 का जब बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े स्टार कोरोना के प्रति आपको जागरूक कर रहे थे कि किस तरह से सावधान रहने की जरूरत है। तो एक बार फिर से वो वक्त दोहराया जा रहा है। अररिया आइकॉन पल्लवी हैं, वो अपने एक गाने के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही हैं। मेरे देश वालों सावधानी बरतो, मेरे देश वालों सावधानी बरतो, कोरोना का संकट तो अभी भी टला नहीं, कोरोना का संकट तो अभी भी टला नहीं, ढीठ बनोगे तो होगी परेशानी,
भारी कीमत सुन लो पड़ेगी चुकानी, हाँ भारी कीमत सुन लो पड़ेगी चुकानी। जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कोरोना किसी का भी मीत नहीं है, हाँ कोरोना किसी का भी मीत नहीं है। रहना है बच के बात है समझानी, रहना है बच के बात ये समझानी। अभी भी समय है संभल जाओ भाई, हाँ अभी भी समय है संभल जाओ भाई। मेरे देश वालों सावधानी बरतो, मेरे देश वालों सावधानी बरतो। कोरोना का संकट तो अभी भी टला नहीं, कोरोना का संकट तो अभी भी टला नहीं। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं संत लूकस चर्च। जी हाँ, 190 साल पुराना ये चर्च है और इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि काफी विस्तृत रही है। आज गुड फ्राइडे और इस मौके पर यहाँ पर ईसाई धर्म से जुड़े हुए तमाम लोगों की मौजूदगी चर्च में होती है, जहाँ पर सुख शांति और समृद्धि की कामना की जाती हुई ये संत लूकस चर्च जो है बिहार रेजिमेंट सेंटर में मौजूद है, जहाँ पर आर्मी के जवान और अधिकारी प्रार्थना करने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा पहुंचे, ये रिपोर्ट देखिए। आर्मी का सबसे बड़े चर्चों में से एक माना जाता है। यह दानापुर में स्थित है और पटना से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। हम यहाँ पे मौजूद हैं, आज गुड फ्राइडे है और यहाँ पर आर्मी के जवानों ने आकर के अपना प्रे किया है। यहाँ पे फादर बिपिन हैं जो यहाँ मौजूद हैं, यहाँ के फादर हैं। क्या कहेंगे, आज जो है गुड फ्राइडे है और आज का क्या महत्व है? ये बिहार रेजिमेंट सेंटर का चर्च है और ये करीब 190 साल पुराना चर्च है और इसमें आर्मी का जितने भी जवान है, फैमिली है, सब आकर प्रार्थना करते हैं। आज सुबह में भी प्रार्थना हुए है गुड फ्राइडे का और ये बाहर से भी सिविलियन आते हैं, लेकिन अभी कोविड के चलते उसको मना किया गया है। करीब बाहर से भी 20-25 लोग आते हैं प्रार्थना के लिए। तो 20-25 लोग प्रार्थना की आते हैं। ये चर्च काफी पुराना है, 1830 में इसकी स्थापना हुई थी और तब से यहाँ पर लोग आकर के प्रार्थना करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं और आर्मी के जवान जो है वो भी यहाँ पर कुछ देर पहले प्रेयर समाप्त हुआ है और आर्मी के जवान यहाँ पे मौजूद होते हैं। उनको उनके राइफल रखने की भी जगह होती है, हम आपको वो भी दिखाना चाहेंगे कि ये आप जगह देख लीजिए कि किस तरह से जो है यहाँ पर बनाया गया है। नीचे से लेकर ऊपर तक राइफल इसमें अटकाया जाता था, इसमें टिकाया जाता था और यही जो है प्रेयर होता था। और आज भी जो है 1830 से लेकर के आज भी आर्मी के जवान जो इंडियन आर्मी के जवान हैं वो प्रेयर कर रहे हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो तस्वीर देखकर आप हैरान भी हो जाएंगे और ये तस्वीर चिंता करने वाली भी है। दरअसल कटिहार में जो युवा हैं वो नशे के गर्त में समाते जा रहे हैं। उन्हें स्मैक लेने का एक तरह से चस्का लगता जा रहा है और तस्वीरें कटिहार के महमूद चौक की हैं, जहां 2 नंबर कॉलोनी इलाके में युवा नशे की गिरफ्त में किस तरह से आ रहे हैं, ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि इस इलाके में हर दिन स्मैक लेने वाले युवक एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और उसके बाद स्मैक की महफिल सजती है। हालांकि कैमरे के सामने ये लोग अपना गुनाह नहीं कबूल करते, लेकिन ये लोग वक्त रहते अगर नहीं संभले तो इनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। पुलिस की टीम छापेमारी तो करती है, लेकिन इस मामले में जरूरत है जागरूक करने की। मामा को देता था सर, ये लोकल का एक मनीष है, उसी का बेचते हैं। कहाँ का मनीष? यहाँ का वो मतलब वहाँ बेचने नहीं देता सर, पीते हैं, मतलब पीने के लिए बेचते हैं। पीने के लिए उतना माल? पीने के लिए 4-5 पुड़िया है। 4-5 पुड़िया तो नहीं है।
15-20 पुड़िया है और बाकी तो बिक चुका है बहुत कैसे करके बेचते हैं? बेचते नहीं है सर। हाँ, जिला में ऐसा है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में जो शिक्षण संस्थान है उनके जो कुछ लड़के हैं जो विद्यार्थी हैं वो इस तरह की करते हैं। जो शिक्षण संस्थान उसके अगल बगल जो बाहर में दुकान होता है कहीं इस तरह की जो नशा है जैसे कि शराबबंदी हुई है तो दूसरे तरह की नशा इसमें या अन्य पदार्थ की कि इस तरह की सूचना मिले है कि कोई कुछ केमिकल भी सूंघ लेते हैं। देखिए, ये बात सही है कि जब से पूर्ण शराबबंदी हुआ है तो युवा पीढ़ी दूसरे जो नशा के लत हैं उसके गिरफ्त में आ रहे हैं और ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हमको संभलना पड़ेगा और युवा पीढ़ी को भी इस बात को समझना चाहिए कि नशा मुक्ति की दिशा में पहल हो। और खबर जहानाबाद से, जहां पर हथियारों का ऐसा जखीरा बरामद किया गया जिस जखीरे को आप देखेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने जिस तादाद में हथियारों के जखीरे को बरामद किया उनको अगर नक्सलियों तक पहुंचा दिया गया होता तो एक बड़ी तबाही मच सकती थी। ये रिपोर्ट देखिए। नक्सलियों के मंसूबे नाकाम, जहानाबाद से मौत का सामान बरामद। हथियार और विस्फोटक का जखीरा जब्त। जरा गौर से देखिए, 5 अर्धनिर्मित हैंड ग्रेनेड, 7,000 से ज्यादा हैंड ग्रेनेड बनाने का सामान, 605 डेटोनेटर, 1 बंडल सेफ्टी फ्यूज, 3 ग्रेनेड लॉन्चिंग प्लेट, 1 देसी राइफल, 25 कारतूस, 4 पुलिस की वर्दी, 2 वायरलेस सेट और राइफल की 7 मैगजीन। यही नहीं, इसके अलावा बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला चारकोल, लैंड माइंस लगाने के काम आने वाला तार और नक्सली साहित्य, ये सब कुछ जहानाबाद के बिस्टॉल गांव से बरामद हुआ है। हथियार और विस्फोटक का ये जखीरा नक्सलियों ने खूनी खेल खेलने के लिए छुपा कर रखा था, लेकिन पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त छापेमारी कर नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अभी इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल अगर ऐसी कोई हमारे पास सूचना आती है तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं और उसी कार्रवाई का परिणाम है कि हमको इतनी बड़ी मात्रा में सब चीजें बरामद हुई। 30 मार्च को दानापुर से एसटीएफ ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर जहानाबाद के कड़ौना ओपी के बिस्टॉल गांव में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान परशुराम सिंह नाम के नक्सली के घर और बागीचे से हथियार और अर्धनिर्मित विस्फोटक का ये जखीरा बरामद हुआ, जिसको देखकर पुलिस वालों की भी आंखें फटी की फटी रह गई। जो भी इंट्रोगेशन आ रहा है उस हिसाब से यही पता चल रहा है कि ये कुरियर का काम करते थे, सप्लाई का काम करते थे और बाकी जो लिंकेजेज हैं साथ में कौन है उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम लोग उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। पुलिस ने मौके से परशुराम सिंह और संजय सिंह नाम के 2 नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों की माने तो उनके पास बंगाल सहित अन्य राज्यों से अर्धनिर्मित हथियार और विस्फोटक पहुंचाया जाता था, जिसे वो असेंबल करते थे और झारखंड के नक्सली संगठनों को सप्लाई करते थे। दोनों नक्सलियों से पूछताछ के आधार पर कई जगहों पर भी छापेमारी की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से रागिब अहसन की रिपोर्ट। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नवादा में एक के बाद एक 12 संदिग्ध मौत पर अब प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नवादा के गोंदापुर गांव में छापेमारी की गई है। होली के बाद अब तक 12 लोगों की यहां पर संदिग्ध मौत हो चुकी है। उत्पाद विभाग के साथ कई थानों की टीम छापेमारी कर रही है और इस दौरान खेतों से देसी शराब की बड़ी खेप मिली है। और खबर दोपहर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।